Good morning, students. I hope you are doing well for एग्ज़ाम प्रिपरेशन. देखिए आज हम क्या करने वाले हैं, सब प्रोग्राम बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक है आपके फोर्ट्रेन लैंग्वेज में. सब प्रोग्राम मीन्स आपके प्रोग्राम का कोई एक पार्ट है. मीन्स हम यहाँ क्या करने वाले हैं, दिस इज़ द मॉड्यूलर अप्रोच टू टेक टू मेक ईजी अंडरस्टैंडिंग. यानी कि हम क्या करने वाले हैं कि हमारी कोई एक बड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और हर एक छोटे पार्ट की अपनी एक अलग से एग्जिस्टेंस है. ठीक है, मीन्स ये जो पार्ट्स है, ये जो मॉड्यूल्स हैं, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करते. तो इन छोटे छोटे मॉड्यूल्स को हम क्या बोल देते हैं, सब प्रोग्राम. ठीक है, तो देखते हैं सब प्रोग्राम हमारे पास दो टाइप के होते हैं, फंक्शन सब प्रोग्राम एंड सब रूटीन प्रोग्राम. फंक्शन, इसको फर्दर हमने कैटेगराइज किया है, प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन भी बोल देते हैं इनको, लाइब्रेरी फंक्शन भी बोल देते हैं, या फिर दूसरी टाइप हमारे पास क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन. अब यूजर डिफाइंड फंक्शन के फर्दर आपके पास दो टाइप्स हैं, स्टेटमेंट फंक्शन एंड फंक्शन सब प्रोग्राम. तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन सब प्रोग्राम क्या होता है. फंक्शन क्या है कि स्टेटमेंट भी हो सकती है इसमें, या एक सेट ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकती है जिसे हम बहुत बार यूज कर सकते हैं. देखिए फंक्शन है या सब रूटीन है आपका, ये दोनों क्या है, मॉड्यूल्स है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और आप इसको प्रोग्राम से अलग पार्ट में डिफाइन करते हो और इस पार्ट को, इस फंक्शन को आप बहुत बार कॉल कर सकते हो अलग अलग वैल्यूज दे करके. तो फंक्शन एक स्टेटमेंट का भी हो सकता है जिसमें एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है, या आपके पास बहुत सारी स्टेटमेंट भी हो सकती है. और ऐसा नहीं है कि आप फंक्शन में को प्रोग्राम में एक ही बार कॉल कर सकते हो, आप इसको बहुत बार कॉल कर सकते हो, रन करा सकते हो, प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. तो देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट जो टाइप है वो क्या है फंक्शन की, प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन, इंट्रिंसिक फंक्शन या फिर लाइब्रेरी फंक्शन. यानी कि फोर्ट्रेन का जो सॉफ्टवेयर है वो हमें खुद से जो फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जो उसकी लाइब्रेरी में स्टोर्ड है, वो फंक्शंस यहाँ पर इस कैटेगरी में आएंगे. फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट, मॉड, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन. देखिए मैंने यहाँ रेड मार्क से पेरेंथेसिस बनाई हुई है. फंक्शन की स्पेशलिटी है कि आपको उसे कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्क्वायर रूट फंक्शन यूज करना है तो आपको बताना तो पड़ेगा ना कि किस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो आप सपोज यहाँ पर कोई एक्स वेरिएबल है, उसकी वैल्यू इस फंक्शन को प्रोवाइड कर देते हो और बाहर कहीं प्रोग्राम में एक्स की वैल्यू क्या है, 5 है. तो ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो बिल्ट इन फंक्शन है, चाहे वो यूजर डिफाइंड है, इन चारों में से कोई भी टाइप है, तो आपको फंक्शन को कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी आपको फंक्शन इन रिटर्न कुछ देगा. जब तक आप फंक्शन को कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक फंक्शन भी आपको कुछ आंसर नहीं देने वाला. इसके बाद हमारे पास आते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन. देखो जो यूजर की रिक्वायरमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग एक फंक्शन डिफाइन कर सकता है. लाइक जरूरी नहीं है कि मुझे स्क्वायर रूट फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, साइन फंक्शन इंडिविजुअली यूज करने हो. अलॉन्ग विद दैट फंक्शंस हमें कोई और फंक्शन, कुछ और फंक्शनैलिटी भी चाहिए, कुछ और काम भी कराने हैं, टास्क कराने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यूजर जो है अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो फंक्शन डिफाइन कर सकता है. इस कैटेगरी में फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट फंक्शन. स्टेटमेंट फंक्शन में क्या है, आपके पास सिंगल स्टेटमेंट की एक फंक्शन डेफिनेशन होगी. वो सिंगल स्टेटमेंट या तो अर्थमेटिक टाइप की हो सकती है या फिर लॉजिकल टाइप की हो सकती है. सो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एफ एक फंक्शन है जो दो वेरिएबल्स लेता है, दो वैल्यूज हमें उसे प्रोवाइड करानी पड़ेगी और वो उन दो वैल्यूज को यहाँ पुट करके जो भी फाइनल आंसर होगा वो हमें देने वाला है. ठीक, तो ये जनरल एक सिंटेक्स यहाँ मैंने लिखा है कि फंक्शन का नाम डिफाइन करेंगे पहले, कौन कौन से वेरिएबल्स वो वैल्यू लेने वाला है, और इक्वल टू में जो भी एक्सप्रेशन आप इवेल्युएट कराने जा रहे हो वो यहाँ पर आ जाएगा. तो ये कोई भी अर्थमेटिकल या लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है. यहाँ एक दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए फन एक्स. ये एक और हमारे पास
इस फंक्शन की देखिए कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये वैल्यू लेगा हमारे पास x वेरिएबल की वैल्यू लेगा और यहाँ पुट करके आपको इसको सॉल्व करके इसका आंसर देगा। देखिए फंक्शन की एक खास बात क्या होती है, ये आपको वैल्यू जरूर रिटर्न करेगा, लेकिन कब रिटर्न करेगा, जब आप एक वैल्यू इसको प्रोवाइड करोगे। जब तक आप इसको आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू जो भी आपने उसकी डेफिनेशन में दी है प्रोवाइड नहीं कर रहे, तब तक फंक्शन आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला। तो कुछ फैक्ट्स है जो हमें फंक्शन को डिफाइन करते वक्त याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं कि प्रोग्राम जब भी हम लिखते हैं, बनाते हैं प्रोग्राम को, तो फंक्शन को हमेशा बिगनिंग में डिफाइन करिए, ठीक है। और फंक्शन का नाम जरूरी नहीं है, ये कंपल्शन है कि बिल्ट इन फंक्शन से डिफरेंट हो। ऐसा नहीं है कि आप SQRT जो हमने भी स्क्वायर रूट फंक्शन देखा था वही नाम यूजर डिफाइंड फंक्शन का दे दो, क्योंकि कभी भी तो कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि वो बिल्ट इन फंक्शन है या यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो दोनों का डिफरेंट केस होता है, तो आप बिल्ट इन फंक्शन से डिफरेंट नेम ही देंगे। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट इज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन ई। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, देखिए अभी इन आर्ग्यूमेंट्स की बात अभी बताते हैं, कुछ फैक्ट्स जो है उनको देख लेते हैं एक बार। फोर्थ फैक्ट मेरे पास क्या है, मोर देन वन स्टेटमेंट फंक्शन मे बी डिफाइंड इन अ प्रोग्राम। हम जो है एक से ज्यादा स्टेटमेंट फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल टाइप ही हम सिंगल ही फंक्शन बना सकते हैं, नहीं, हमारे पास ऑप्शन है, हम बहुत सारे स्टेटमेंट फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं एक सिंगल प्रोग्राम में। तो देखिए इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स एंड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए अब आपने जैसे कोई फंक्शन डिफाइन किया कि स्क्वायर रूट, तो चलो बिल्ट इन फंक्शन है। अभी जैसे हमने यहाँ पीछे एक एग्जांपल देखा था ये, तो जो मेरे पास फंक्शन को डिफाइन करते वक्त यहाँ वेरिएबल प्रेजेंट है वो क्या होगा, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होगा। इसको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं या डमी आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं, डमी वेरिएबल भी बोल सकते हैं। कि फंक्शन को डिफाइन करते वक्त हम एक एज ए सैंपल, डमी सैंपल को भी बोलते हैं ना, कि कोई फंक्शन हमने डिफाइन किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एरिया कैलकुलेट कर रही हूँ किसी भी चीज का, सपोज ट्राइंगल का कर रही हूँ, तो मुझे उसकी 3 साइड्स देनी पड़ेगी ना उसको। तो ये ABC क्या है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। बस मैंने बता दिया कि 3 वेरिएबल्स मेरे पास होंगे और उसकी वैल्यू मुझे यूजर से लेनी है। लेकिन ये A जो है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है। A के अंदर मैं एरिया A की वैल्यू अगर मैं यहाँ 5, 10, 3 प्रोवाइड कर रही हूँ, एक्चुअल वैल्यू जो प्रोवाइड कर रही हूँ वो क्या होंगे, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। बाकी ये क्या है, फॉर्मल या फिर डमी की फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी, एक सैंपल प्रोवाइड कर दिया कि यहाँ 3 वेरिएबल होने वाले हैं, उसके अलावा एक्चुअल वैल्यू अभी हमने नहीं दी है, दैट इज द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट या डमी आर्ग्यूमेंट। एक्चुअल वैल्यू अगर मैं दे देती हूँ तो वो क्या होंगे, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। सिमिलरली एक और वेराइटी हम देख लेते हैं कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक। देखो नाम से ही पता लग रहा है लोकल, यानी जिसका दायरा कोई बहुत कम है, बहुत छोटा सा दायरा है उसका, ठीक। सपोज ये मेरा पूरा बड़ा एक प्रोग्राम है और मैंने यहाँ कोई वेरिएबल डिफाइन किया इंट x, और मैंने कोई एक फंक्शन भी यहाँ डिफाइन कर रखा है। तो ये x वेरिएबल को अगर मैं यहाँ कॉल करके 5 प्रोवाइड कर देती हूँ ना इसको वैल्यू, तो ये x वेरिएबल्स पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेसिबल है, कहीं भी इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ग्लोबल, हर जगह अवेलेबल है। लेकिन अगर फंक्शन की डेफिनेशन, जो फंक्शन की बॉडी है, इसके अंदर मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन किया y इज इक्वल टू 3, तो इस y को मैं बाहर, फंक्शन के बाहर प्रोग्राम में यहां पर या यहां पर एक्सेस नहीं कर सकती, क्योंकि वो सिर्फ फंक्शन की बॉडी के अंदर है, हमने उसको डिफाइन ही वही किया है, लोकली एक छोटे से एरिया में ही डिफाइन किया है। तो इसीलिए ये y जो है मेरा लोकल वेरिएबल है, बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, ना तो पहले ना बाद में प्रोग्राम के, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल कौन से होते हैं, जो फंक्शन के बाहर डिफाइंड होते हैं, तो विद इन द फंक्शन या आउटसाइड द फंक्शन सब जगह हमारे पास एक्सेसिबल होते हैं, राइट। इसके बाद आते हैं हम लोग
फंक्शन सब प्रोग्राम में ये एक्चुअल पूरा फुल फ्लैश फॉर्म है हमारा। पहले हम बताएंगे टाइप। टाइप क्या है कि किस डेटा टाइप की वैल्यू हमें फंक्शन रिटर्न करने वाला है, फिर फंक्शन लिखेंगे, फिर उसका नाम और कौन कौन से डमी आर्ग्यूमेंट्स जो है वो लेने वाला है, कौन कौन से फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स लेने वाला है। ये फंक्शन की बॉडी है। फिर देखिए फंक्शन, मैंने बताया कि फंक्शन जो है कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, तो नेम इज इक्वल टू समथिंग, जो भी आपका एक्सप्रेशन है वो आपको लिखना जरूरी है। देन फिर रिटर्न स्टेटमेंट, देन एंड। ठीक है, फंक्शन का जो नाम है उसको किसी ना किसी एक्सप्रेशन को इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन हमें वैल्यू जरूर देगा, ऐसा नहीं है कि कोई वैल्यू नहीं देगा। तो यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है कि टाइप टेल अस अबाउट द टाइप ऑफ फंक्शन, किस टाइप का फंक्शन है, किस टाइप की वैल्यूज लेगा और देगा। नेम, सिंबॉलिक नेम जो भी है उसका। यहाँ देखिए कोई एरिया मैंने फंक्शन, फिर यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है ट्राइंगल का एरिया। अगर हम फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, देखिए एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो 3 साइड्स हमें उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो देखिए s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ s मैंने यही डिफाइन किया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये एक लोकल वेरिएबल है और फंक्शन एक एरिया एक जो है वो रियल टाइप का फंक्शन है, रियल वैल्यू प्रोवाइड करेगा। कंप्यूट करा रहे हैं हम इसको, इस फॉर्मूला को, फिर एरिया, फंक्शन का नेम था हमारा एरिया, इसको स्क्वायर रूट करके कोई ना कोई एक्सप्रेशन हमने यहाँ यूज करना है और फिर वो ये रिटर्न करेगा एरिया की वैल्यू को, राइट। सो दिस इज द फंक्शन विच रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ रियल टाइप एंड ए एंड बी सी क्या है हमारे यहाँ पर डमी आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब इसके बाद कुछ चीजें हमें यहाँ पर भी ध्यान रखनी पड़ेंगी कि फंक्शन जो है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, एक ही टाइप की वैल्यूज को रिटर्न करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-3 चीजें वो कैलकुलेट करके दे रहा है लेकिन रिटर्न तो वो एक ही वैल्यू देगा। अब देखिए इसके बाद अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन में ऑमिट कर देते हैं कि वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला है, तो कौन से रूल्स फॉलो होने वाले हैं। जो रूल्स हम होल्ड करते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने में, आपको याद होगा एक वेरिएबल की अगर इनिशियल अल्फाबेट IJKLMN होता है तो वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता है। सिमिलरली अगर फंक्शन का नाम इन अल्फाबेट से स्टार्ट होता है तो हमारे पास जो उसका टाइप होगा वो भी इंटीजर टाइप का होगा, अदरवाइज कौन सा होगा, रियल टाइप का होगा। ठीक है, और बॉडी जो है फंक्शन की उसमें हमारे पास दोनों टाइप की स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, एग्जीक्यूटेबल भी और नॉन एग्जीक्यूटेबल भी। तो देखिए अब बात आती है कि फंक्शन की कॉलिंग क्या है, कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। यहाँ देखो ये कोई हमारे पास प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम है, और इस मेन प्रोग्राम में मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया सब प्रोग्राम, सब PRG, जिसके अंदर 3 वैल्यूज जा रही हैं ABC। ठीक है, यहाँ प्रोग्राम की एंडिंग है और ये अलग से मैंने डिफाइन किया हुआ है कि सब PRG जो फंक्शन है वो कैसा होगा, जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स जाएंगे, 3 वैल्यूज हमें उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उसको किसी एक्सप्रेशन के साथ इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, अब अपने प्रोग्राम में मैं फंक्शन को मैंने यहाँ एक बार डिफाइन कर दिया ना, तो यहाँ पर मैं सब प्रोग्राम को बार बार कॉल कर सकती हूँ, अलग अलग वैल्यूज उसको प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो ये सब PRG जैसे ही का स्टेटमेंट यहाँ पर काउंटर होगी, काउंटर को ये स्टेटमेंट मिलेगी, तो लास्ट में देखा क्या इसके पास कोई फंक्शन डिफाइंड है, यूजर डिफाइंड, अगर है तो काउंटर यहाँ चला जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा और ये एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ रिटर्न करेगा। ABC जो वैल्यू मैंने प्रोवाइड करी है वो X, B की वैल्यू Y, C की वैल्यू Z में जाएगा। देखो ऑर्डर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि A की वैल्यू X में ही जाएगी, B की वैल्यू Y में ही जाएगी, C की वैल्यू Z में ही जाएगी। मैं यहाँ पर फंक्शन को एक से ज़्यादा बार भी कॉल कर सकती हूँ, अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइड करके। सपोज यहाँ पर मैं PQR ये 3 वैल्यूज प्रोवाइड करके दोबारा भी कॉल कर सकती। तो एक फंक्शन बार बार यूज हो सकता है और एक फंक्शन में हम एक प्रोग्राम में हम कई फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे कि यही चीज़ जो मैं आपको बता रही थी, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक यहाँ पर जो हम ABC प्रोवाइड कर रहे थे, उनका ऑर्डर XYZ के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। टाइप भी, डेटा टाइप भी, सब चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो हमारी कांस्टेंट भी हो सकती है, किसी वेरिएबल का नाम भी हो सकती है, एक्सप्रेशन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जैसे सब PRG में
अगर मैं इसको कॉल करती हूँ ना, इंस्टेड ऑफ ABC मैं यहाँ पर वैल्यू 5, 3 स्टार A एंड 6 इस तरीके से भी XYZ को ये तीनों वैल्यू प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, या वेरिएबल का नाम जैसे यहाँ किया ही हुआ है ऐसे भी हो सकता है। कई तरीकों से हम वैल्यूज जो है वो फंक्शन को प्रोवाइड कर सकते हैं। इन रिटर्न फंक्शन भी हमें कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, तो देखो इन सब चीज़ों की फंक्शन जो हमने डिफाइन किए, इन सब के क्या एडवांटेज है कि हमने अपना जो प्रोग्राम है उसको डिवाइड कर दिया था छोटे छोटे मॉड्यूल्स में। अब हर मॉड्यूल की अपनी अलग स्पेशलिटी है। प्रोग्राम को हम इजीली डेवलप करा सकते हैं ना, सभी को एक एक मॉड्यूल प्रोवाइड कर दे कि आपको ये मॉड्यूल बनाना है, ये फंक्शन बनाना है, बाद में उन सबको ऐड करके एक सिंगल प्रोग्राम बन सकता है। तो लार्ज प्रोग्राम को हमने स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ये मैथडोलॉजी हमारी ज़्यादा रिलायबल और अंडरस्टैंडेबल होती है। इन प्रोग्राम्स को हम पोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि इन सब प्रोग्राम्स को हम लाइब्रेरी में स्टोर कर सकते हैं, जैसे आपके पहले से ही बिल्ट इन फंक्शन जो है वो स्टोर्ड है, और बाद में उसको फर्दर फिर से कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ईजी टू डीबग। देखो जब मैंने यहाँ एक फंक्शन डिफाइन किया तो मैं पहले इसको कंपाइल कर लेती हूँ। अगर इसके अंदर कोई एरर नहीं है तो इसका मतलब ये यूनिट जो है बार बार यूज़ हो सकती है। इस तरीके से जब मैं कई फंक्शंस को डिफाइन कर लूँगी तो सभी फंक्शंस डीबग हो जाएंगे और उनको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। थैंक यू।